इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि टू डू लिस्ट हम कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी टू डू लिस्ट है जिसको इसमें हम कुछ टाइप करेंगे, वॉच यूट्यूब, एंड हम इसमें डेट को सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड करेंगे। एंड साथ के साथ हम चाहते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मेक डिनर, एंड इसको डेट के साथ ऐड करके हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसको तुम्हें ढूंढने के लिए हमें जाना है सुपर सिंपल अनुज डॉट गिट hub.io/project/todo। मैं ये लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, Ctrl+Shift+N एंड हम इसको बीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। फाइल एंड ओपन फोल्डर। हमारा जो फोल्डर वो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप, एंड हम यहाँ पे टू डू के अंदर हमें 3 फाइल क्रिएट करनी है, index.html एंड index.css एंड index.js। doc type html head title and inside this to do list and body and script। ये हमें तैयार कर लेना है। हम स्क्रिप्ट के अंदर अपनी स्क्रिप्ट जो js index.js फाइल है उसको लिंक कर देते हैं, src एंड index.js सेव, और साथ के साथ हम अपनी css फाइल को भी लिंक कर देते हैं, लिंक index CSSN से। अब क्या करते हैं, हम अपने इसको लाइव ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे। इस फाइल को राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर एंड इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, तो हमें एक पैराग्राफ लेस देन p ग्रेटर देन एंड इनसाइड दिस राइट टू डू लिस्ट एंड से। हमारा पैराग्राफ आ गया टू डू लिस्ट। इसके बाद हमें एक इनपुट एलिमेंट ऐड करना है, इनपुट एलिमेंट में हम इसको सेव करते हैं। इनपुट एलिमेंट, हमारा जो इनपुट एलिमेंट है इसके अंदर टू डू डॉट नेम, तो हम इसको करते हैं जो प्लेस होल्डर है टू डू नेम सेव एंड आफ्टर इसके बाद ऐड बटन ऐड करते हैं, बटन ऐड एंड सेव। अभी हमें क्या करना है, हम जो भी इसके अंदर टाइप करेंगे, जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक करें हमारा वो टेक्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम जाते हैं अपने index.js फाइल के अंदर, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने से पहले ये हमारा जो लूप है, हमारे जो एरेज है, हम इसको कहीं ना कहीं हमें इसको सेव करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक एरे बनाते हैं, const to do list इक्वल एंड एरे। इसके अंदर हमारा जो जितनी भी एरेज होंगी, जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे और हम कोई भी डेट देंगे, इसको क्या होगा, ये हमारी टू डू लिस्ट के जो एरे है ये यहाँ पे आके सेव हो जाए। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ऐड टू डू ब्रैकेट्स एंड करली ब्रैकेट्स, इनसाइड दिस करली ब्रैकेट्स हम क्या करते हैं, जो हमारे index.html जो फाइल है हम यहाँ पे इसको क्लास देते हैं। हम क्लास js-input और हम document.query selector की हेल्प से इस क्लास को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन जो हमारा फंक्शन होगा हम इसको ऐड बटन के अंदर कॉल करेंगे, const बटन एलिमेंट इक्वल document.query selector इस ब्रैकेट string डॉट js.input एंड const जो हमारा बटन डॉट एलिमेंट है हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, नेम इक्वल बटन डॉट एलिमेंट डॉट वैल्यू। बाय वी आर यूजिंग वैल्यू इज वी आर वैल्यू। हमने क्या करा, बटन हमने क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से हमारे इसको बटन डॉट एलिमेंट के अंदर सेव कर दिया एंड जो हमने एक और वेरिएबल लिया है जो नेम का है उसके अंदर हमने सेव किया है बटन डॉट एलिमेंट डॉट वैल्यू। हम जो भी इसके अंदर टाइप करेंगे वो हमारी वैल्यू के अंदर सेव होगी। और हम इसको क्या करेंगे, टू डू लिस्ट डॉट पुश, क्या पुश कर रहे हैं हम, नेम को पुश करेंगे, सेव एंड हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, लॉग टू डू लिस्ट को, टू डू लिस्ट एंड सेव एंड हमारा जो फंक्शन है इसको कॉल करते हैं हमारी ऐड बटन के अंदर। फॉर दिस ऑन क्लिक कॉल दिस फंक्शन सी एंड ओपन
द इंस्पेक्ट बटन, गो कंसोल एंड राइट वॉच यूट्यूब एंड एड and see our array is pushing inside our, ये हमारे अंदर पुश कर रहा है हमारी टू डू लिस्ट के अंदर, और हमें ये टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए, हमारी स्क्रीन के ऊपर, बॉडी के ऊपर। सो हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही हमने इस पर कुछ टाइप किया तो ये यहीं पे रह गया। हम चाहते हैं कि जब भी हम इस पर कुछ टाइप करें ये इनपुट एलिमेंट बिल्कुल खाली हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे बटन डॉट एलिमेंट है इसको हमें स्ट्रिंग के अंदर सेव करना पड़ेगा, इक्वल स्ट्रिंग एंड सेव। जब भी हम कुछ भी टाइप करेंगे ये अपने आप ही एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आफ्टर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को बॉडी पे दिखाने के लिए हम एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन रेंडर टू डू लिस्ट ब्रैकेट्स एंड करली ब्रैकेट्स, इनसाइड दिस करली ब्रैकेट्स हम फॉर लूप का यूज करते हैं, क्योंकि हम इसको एरे को हम मल्टीपल टाइम लूप थ्रू करेंगे। ब्रैकेट्स एंड करली ब्रैकेट्स, इनसाइड दिस ब्रैकेट्स लेट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन एंड टू डू लिस्ट डॉट I is less than to do list dot length I plus plus। inside this हम const to do is equal to do list, ये हमारा फॉर लूप है। हम जो भी वैल्यू हमारे जो एरे है उसके अंदर हम सेव करेंगे, हम उसको मल्टीपल टाइम लूप थ्रू कर सकते हैं, उसके अंदर सेव कर सकते हैं। एंड आफ्टर इट कॉन्स्ट, अब हम इसको हेल्प करेंगे, जो हमारी जितना भी टेक्स्ट रहेगा हमारे टू डू लिस्ट एरे के अंदर हम उसको स्क्रीन पे या बॉडी के ऊपर कैसे दिखाएं। कॉन्स्ट एंड HTML इक्वल backticks in backticks less than p greater than less than slash p greater than। inside this we are calling our to do function, to do save एंड वी हैव टू, हमें एक और डिव एलिमेंट बनाना पड़ेगा, जिस डिव एलिमेंट के अंदर हम अपना रिजल्ट को पुश कर रहे होंगे। इसके लिए हमें स्क्रीन पे जाना, जो हमारा index.html वाली फाइल थी, हम ऐड बटन के नीचे एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। इसमें करते हैं js-result डैश इनपुट एंड सेव कर देते हैं। हम वापस फिर से index.js फाइल के अंदर जाते हैं एंड हम इसको document.query सिलेक्टर से इसको सिलेक्ट करते हैं। document.query सिलेक्टर एंड ब्रैकेट्स string.js डैश result डैश इनपुट एंड सेव। हम इसके इनर HTML को इज इक्वल टू चेंज करते हैं, किससे, टू डू लिस्ट HTML एंड कोलन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये फाइल है, हमें क्या करना है,
टू डू HTML इज प्लस इक्वल, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बुलियंस की, जो हमारे HTML का जो भी हमारे अंदर जो हमें टेक्स्ट मिलेगा हमारे एरे के अंदर, हम उसको लूप करेंगे फॉर लूप की यूज़ करके, फिर इसको हम HTML के अंदर सेव करेंगे और HTML को हम अपने टू डू लिस्ट HTML के अंदर सेव करेंगे सेव, एंड हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड आल्सो हेयर हम यहाँ पे भी इसको कॉल करेंगे। और हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, वॉच यूट्यूब एंड ऐड, और जो टू डू लिस्ट डॉट HTML है इसको भी हम स्ट्रिंग के अंदर सेव करते हैं। लेट टू डू लिस्ट HTML इज इक्वल टू स्ट्रिंग C एंड राइट वॉच यूट्यूब एंड ऐड C। हम जो भी टाइप करेंगे हमारी बॉडी के ऊपर राइट होके आ जाएगा। वॉच यूट्यूब मेक डिनर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू नीड, हमें एक और बटन एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी जो हमें यहाँ से इसको डिलीट कर सकें। हम चाहते हैं इसको डिलीट करें पर हमारे पास डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें एक बटन ऐड करना पड़ेगा इनसाइड दिस, लेस देन बटन ग्रेटर देन, लेस देन स्लैश बटन ग्रेटर देन, इनसाइड दिस राइट delete and say and write something, watch YouTube दिस टाइम ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमें इसके अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के हेल्प से इसको लूप थ्रू वाले जो हमारे एरे के फंक्शन होते हैं उसको देना पड़ेगा। ऑन क्लिक इक्वल स्ट्रिंग inside this to do list dot supplies bracket and dollar sign curly brackets I and comma 1। ये क्या करेंगे, हमारा इंडेक्स को लेंगे और जिसको हम क्लिक करेंगे उसको डिलीट करेंगे। साथ के साथ हमारा जो रेंडर डॉट टू डू लिस्ट है इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। देन इसको कॉल करते हैं हम नीचे एंड सेव करते हैं। अब हम कुछ राइट करते हैं, वॉच यूट्यूब ऐड मेक डिनर ऐड, एंड हम डिलीट के बदले से डिलीट भी कर सकते हैं। सही, दिस इज वर्किंग। वॉच यूट्यूब ऐड मेक डिनर एंड क्लिक ऑन डिलीट बटन, दिस इज आल्सो वर्किंग। एंड आफ्टर दैट भी हम इसके बाद हमें एक और चीज को ऐड करना है, वो है हमारा डेट इनपुट। गो टू अवर, हम अपने वापस अपने HTML फाइल के अंदर जाते हैं। हमारी जो इनपुट एलिमेंट है हमें चाहिए अपने इनपुट एलिमेंट के नीचे इनपुट, इनसाइड दिस टाइम नॉट टेक्स्ट इट्स डेट, ये डेट का है। देन सेव करते हैं, हमारे पास डेट का वो आ गया। इसके अंदर हम क्लास ऐड करते हैं, क्लास JS डैश इनपुट डैश डेट एंड सेव करते हैं। इस
क्लास के हेल्प से हम अपने वापिस आते हैं index.js फाइल में, और इस नीचे कॉन्स्ट इनपुट एलिमेंट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ब्रैकेट्स स्ट्रिंग डॉट js डैश इनपुट डॉट डैश डेट and save it inside variable called due date. Const due date is equal to input element dot value, and we also need to call this and we have to push. हमें इसको ही पुश करना है। पहले तो हमें सिर्फ नेम को पुश करना था, बट अभी हमें किसको पुश करना है, हमारी जो ड्यू डेट है इसको भी पुश करना है। इसको पुश करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो टू डू लिस्ट डॉट पुश है इसको हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट तो नेम स्लैश ड्यू डेट, हम इन दोनों को पुश कर सकते हैं। ओके, एंड फॉर दिस इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो इनपुट डॉट एलिमेंट डॉट वैल्यू है इसको भी हम चाहते हैं कि हर टाइम सेम डेट ना आए, मल्टीपल टाइम वो रिफ्रेश होती रहे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें सेव करना है स्ट्रिंग के अंदर, इक्वल स्ट्रिंग सेव। अभी हम क्या कर रहे हैं, नेम और टू डू ड्यू डेट को पुश कर रहे हैं हमारे एरे के अंदर, बट हमारा जो टू डू लिस्ट है वो सिर्फ एक ही चीज को कर सकता है। हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि हम इसके अंदर क्या क्या पुश करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, वॉच यूट्यूब वॉच यूट्यूब। इसके लिए हमें हमारे पास एक ही चीज पुश हो सकती है एरे के अंदर, पर हम मल्टीपल चीजें पुश कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे। ऑब्जेक्ट नेम कोलन स्ट्रिंग इनसाइड दिस वी आर जस्ट, हम इसके अंदर जो नॉर्मल प्रीफेस जो ऑलरेडी रिफ्रेश करते हैं हम कोई चीज़ तो हमारे सामने आती है, हम उसके अंदर इसके अंदर हम प्रीफिक्स वैल्यूज डालेंगे जो ऑलरेडी, जब हम अपने पेज को खोलेंगे जो ऑलरेडी हमारे पेज के अंदर आ रही हैं। देखो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे इस पेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट आ रहा है रिफ्रेश करने के बाद भी, तो हम इस तरह की फाइल चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रीफिक्स वैल्यू हमारे एरे के अंदर सेव करनी पड़ेगी। वॉच यूट्यूब कॉमा ड्यू डेट कोलन स्लैश 2026 स्लैश 03 स्लैश 06 कॉमा नेम मेक स्ट्रिंग मेक डिनर एंड कॉमा ड्यू डेट स्लैश 2026 स्लैश 2 थर्ड मंथ एंड स्ट्रिंग 2026 मार्च 6 and 6 and adjust it by clicking on ओके सेव। एंड इसके बाद हमारी जो टू डू लिस्ट है इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ टू डू लिस्ट आई एक ही पुश हो रही है, बट हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ये है तो हमें ऑब्जेक्ट की तरह वैल्यू सेव करनी पड़ेगी। कॉन्स्ट नेम इक्वल टू डू ऑब्जेक्ट डॉट नेम
सेव const due date equal to do object dot due date save. There is another shortcut date equal to do object. See, for this is not used, so we can comment it out, save. And also in this there is no need of to do. In this we have to, हमें इसके अंदर पुट करना है नेम एंड डॉलर curly brackets due date. This is our code is ready completely. For this, boss dices and add date 7 and add. See, boss dices 2026 March 7, and from this we can delete it. This is how we can create to-do list. And let's back to our index.css फाइल where we, हम अपनी css फाइल के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं बॉडी, फॉन्ट, फैमिली, सेंस सेरिफ, सेव एंड ओके. बैकग्राउंड color is blue. For this we can also get the color of that body it is present. To get the color, click on it and go to body element, and here it is the color which we are going to use in background. Copy and adjust it. And paste it here. And see the same exact color which is present on our below. And after it we are going to give class, make another div element js input dash text dash element. Okay, go back our dot input text element curly brackets, inside this display is grid and grid dash template is 200 pixels, 150 pixels and 100 pixel, and height is 40 pixel and column gap is 20 pixel and row gap is also 20 pixel. And back to our input text, save input text, save. बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारी टू डू लिस्ट है एंड डेट एंड ऐड बटन है, इसके अंदर हमारी ये ग्रिड की तरह हमें इसको ग्रिड की तरह इसकी CSS से हमने इसको इंटरेक्टिव बना दिया. बट हम नीचे देख पा रहे हैं
ये नीचे अलग अलग नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, जो हम वापस जाते हैं index.js फाइल के अंदर, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा नेम है और ड्यू डेट है और जो ये डिलीट बटन है, ये ना सेम पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम को और जो ड्यू डेट है इनको अलग अलग डिव एलिमेंट में डाल देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं, लेस देन डिव, ग्रेटर देन लेस देन स्लैश डिव एंड ग्रेटर देन। इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, देन पेस्ट कर देते हैं। इनसाइड दिस हम एक के अंदर जो हमारा नेम है वो पुट कर देते हैं, एक के अंदर हम क्या करते हैं, नेम पुट कर देते हैं, एंड दूसरे के अंदर हमारी ड्यू डेट को पुट कर देते हैं। और इसके बाद जो पैराग्राफ है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। डिव क्लास है, इसके अंदर हम एक क्लास ऐड करते हैं, js डैश इनपुट डैश टेक्स्ट डैश रिजल्ट, एंड इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड हम index.css फाइल के लिए जाते हैं। यहाँ पे एक और तरीका है सेम को, इसको एक और को यूज करने के लिए, मल्टीपल के लिए, कॉमा एंटर डॉट पेस्ट एंड js इनपुट हटा देते हैं, सेव, एंड वापस जाते हैं हम यहाँ के अंदर इनपुट डॉट सेव कर देते हैं, एंड इसको हम देख पा रहे हैं ऊपर वाले की हाइट तो है पर नीचे वाले की हाइट नहीं है। इसके लिए इसको हाइट इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट हाइट इज 40 पिक्सल, डिस्प्ले ग्रिड, मार्जिन टॉप इज 20 पिक्सल से, एंड हम वापस जाते हैं हमारे index.js फाइल के अंदर, जो हमारा बटन एलिमेंट डिलीट बटन है इसके अंदर क्लास ऐड करते हैं, क्लास डिलीट डैश बटन, एंड वापस आते हैं अपने अंदर, यहाँ पे डिलीट डैश बटन, हाइट इज 40 पिक्सल, एंड हम देख पा रहे हैं ये एडजस्ट नहीं है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक जस्टिफाई अलाइन आइटम एंड सेंटर, and we see text is in center, and we have to put one things on our this is here, put a class add dash button and save, and back to our text index.css file and add dash button slash
background color is green, border none, border radius is 5 pixel, and color is white. Cursor pointer shape, and background color is red, border none, border dash radius is 5 pixel, color is white. See, cursor is pointer, and this is how we can create this. And we just color it little bit lighter, and also for green. See, it matches our code. We can also make wash dishes on 7, add. See, we can add it, and from it we can also delete it and save it. And this is how you can make to-do list by using HTML, CSS and index.css फाइल। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए राधे राधे।